16 संस्कारों में पुंसवन संस्कार बहुत महिमा युक्त है। पुत्र की कामना वाले लोगों को और स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए यह पुंसवन संस्कार होना ही चाहिए। पुंसवन संस्कार का अर्थ है बलवान, गुणवान और शक्तिशाली संतान। ऐसे स्वस्थ संतान पैदा होती है। आज तो जन्म से बीमार बच्चों का जन्म होता है। जन्म से ही लीवर इत्यादि फैल, आंखों पर चश्मा, संस्कारों की कमी। यजुर्वेद में पुंसवन संस्कार पुत्र प्राप्ति और स्वस्थ संतान के लिए ही बताया गया। गर्भाद भवेच पुंसत्तो पुष्यास्वस्थ प्रतिपादनम। गर्भस्थ शिशु पुत्र रूप में ही जन्म ले। बेटी चाहोगे तो बेटी ही रूप में जन्म ले और स्वस्थ जन्म ले। बच्चे को जन्म देते समय उसकी मां को कष्ट ना हो, वह सुरक्षित रहे, नहीं तो काफी डिलीवरी के समय पर मृत्युआं हो जाती हैं। जन्म देने वाला बच्चा और जन्म देने वाली मां दोनों स्वस्थ रहें, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुंसवन संस्कार हो। मुझे आप पूछें तो मुझे 16 संस्कारों में तो बहुत विशेष संस्कार लगता है। आने वाला बच्चा इस देश का नायक बने, बहुत बड़ा ईश्वर में उसका जीवन हो, यह पुंसवन संस्कार के ऊपर आधारित है। यह पुंसवन संस्कार में ही ऐसी कामना की जाती है। देव की सुत गोविंदा वासुदेव नमोस्तुते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। गोपाल बीज मंत्र हो, गोपाल सहस्रनाम हो, हरिवंश पुराण का यह श्लोक हो जो मैं आपके बीच में अभी मैंने बोला है। तीसरे महीने से लेके बच्चे का जन्म होता है, तब तक वह स्त्री पुरुष कुछ न कुछ शुभ पाठ पूजा करते रहते हैं। पति पुंसवन संस्कार करते ही अपनी पत्नी को अच्छी अच्छी कथाएं सुनाना शुरू कर देता है। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह की बात अपनी पत्नी को सुना रहे थे अर्जुन, लेकिन उस बच्चे ने पेट में सुन लिया। हाँ, एक बात और है, पुंसवन संस्कार का ये बहुत ज्यादा महत्व है। तुम पति और पत्नी अच्छी बातें करोगे तो इस बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और तुम पति और पत्नी घटिया बातें करोगे तो भी ये बच्चा दुराचारी हो सकता है। ये पूरा का पूरा सुनता है अंदर। ये पुंसवन संस्कार की महिमा है, ये विशेषता है। इसलिए पुंसवन संस्कार होने के तत्पश्चात तो माहौल बिल्कुल उत्सव जैसा ही होना चाहिए। ग्रंथकार ने वर्णन किया है, वो भी बड़े धन्यवाद के प्रतीक हैं जो पुंसवन संस्कार से कन्या चाहते हैं, बेटी चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम हैं। ग्रंथ में लिखा है कि 10 पुत्रा समा कन्या यस्य शीलवती सुता। 10 बेटों के समान एक बेटी होती है। 10 बेटों का लालन पालन करें आप और एक बेटी का लालन पालन करें, एक बराबर। जिनके घर में एक भी बेटी है तो वो ये समझ लें कि उन्होंने 10 बच्चों का लालन पालन, बच्चों का भी लालन पालन करना लौकिक पुण्य है। ये आप ये मत सोचिए कि हम फर्ज निभा रहे हैं, फर्ज तो निभा ही रहे हैं, लेकिन ये पुण्य भी है बहुत बड़ा। बच्चों का लालन पालन करना बहुत बड़ा पुण्य है। बच्चों को योग्य बनाना आप क्या समझ रहे हैं, सैकड़ों यज्ञ करने के बराबर है पुण्य उसका। माता पिता के लिए बच्चों को योग्य बना देना, उनको संस्कारी बना देना, यह बहुत बड़ा धर्म बताया गया है ग्रंथ में। तो इसलिए तो मैं बार बार आपको कहता हूं कि कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही बच्चों में संस्कार भरना शुरू कर दो। बच्चे आपके बढ़िया बनेंगे, अच्छे बनेंगे, मठ मंदिर तीर्थ जाएंगे, नेक काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, इसका पुण्य माता पिता को प्राप्त होता है। आप ये मत सोचिए कि बच्चे हमारे ऊपर भार बने। आप ये कहें, लोग तो बच्चों के लिए तरस रहे हैं, बहुत कुछ खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन बच्चे मिलते कहाँ हैं। लोग कहते हैं कि पत्नी है, पैसा है और संतान है, ये तो ऐसे ही सबको मिल जाते हैं। नहीं मिलते सबको, ये पुण्यों से मिलते हैं, संपत्ति पुण्यों से मिलती है। गरीबी प्रारब्ध के अपराध से ही आती है, ग्रंथ में लिखा है।
प्रारब्ध का कोई ऐसा अपराध, गरीबी, पत्नी झगड़ालू मिली, कष्ट देने वाली मिली या नहीं मिली, तो ये भी सब पुण्य के ऊपर है। अच्छे बच्चों को मिलना, आपकी घरवाली बहुत अच्छी है, आपसे लड़ती नहीं है, तो सत्य यही है आप बहुत गंगा जी नहा के आए। वो आपको लड़ती नहीं है, आपको झगड़ती नहीं है। और पति भी तुम्हें इतना बढ़िया मिला है, तुम्हें अनुकूल है, तो सत्य यही है कि आपने पूर्व में बड़े बड़े पुण्य, बहुत बट सावित्री की कथाएं सुनी है, बहुत करवा चतुर्थी करी है, बहुत पुण्य किया है, कई सोमवारों के व्रत आपने किए हैं। यह बिना पुण्यों के हो ही नहीं सकता, नहीं हो पाएगा। ये कहकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं कि कन्याओं के जन्म पर दुखित मत होइए। ग्रंथ में लिखा है कि 10 बेटों के बराबर एक बिटिया है, एक कन्या। ये भाग्य है, ये तब प्राप्त हुआ है, नहीं तो ये ना मिलता। खुश हो जाइए। जिनको एक बेटी है, बेटा एक भी नहीं है, मैं ग्रंथ के माध्यम से कह रहा हूं, जिनको एक बेटी है, बेटा एक भी नहीं है, अपने आप को निपुत्री मत मानिए। आप 11 संतान के माता पिता हैं, एक बेटी और 10 बेटे, 11 के। आप 11 बच्चों के माता पिता हैं। एक तो उस कन्या के पिता हैं, और कन्या 10 पुत्रों के बराबर है, तो 10 और 1 11 बच्चों के आप माता पिता हैं। कन्या की इतनी बड़ी महिमा। एक बेटा एक के ही बराबर होता है, लेकिन एक कन्या 10 के बराबर होती है। तो माता पिता कितने बड़भागी हैं, कितने भाग्यशाली हैं। बेटियां सयानी होवे तो ये मत कहिए नाक में दम हो गया है, हम परेशान हैं, तेरे लिए घर नहीं मिलता, कहां देखें कहां जाएं। ऐसी बातें, ऊंची बातें मत बोलिए। आइए मैं इस प्रसंग से आपको जोड़ रहा हूं। स्नानम दानम जपो होम पितृदेवा विपूजनम ना भवन्ति रसे जाते नराणाम भरतर्षभ। हे राजन शतानीक, स्नान दान जप होम देव पितृ कार्य जिन घरों में नहीं होता, वह अपने आप को मनुष्य समझे ही नहीं। एक बार फिर कह रहा हूं, स्नानम दानम जपो होम पितृदेवा विपूजनम। लिख सकें तो लिख लेना। एक एक बात अद्भुत होगी। कल भी मैंने बोला, आज फिर बोल रहा हूं, बच्चों को, बेटियों को पास बिठा के सुनाएं। बेटियां ससुराल में हैं, उनको टेलीफोन करें। बहू पियर में है, उसको भी टेलीफोन करें और कहें बेटा भविष्य पुराण की कथा है, इसको जरूर सुन लीजिए, तुम्हारा भविष्य काय में अच्छा है, वो इस ग्रंथ में बताया। तो कितनी सुंदर बात कही गई है। जो स्नान दान जप और देव पितृ कार्य, मेरी आप बात माने तो मैं तो यह कहूंगा कि साल के बीच में जितने भी लोग दुनिया छोड़ के गए हैं, जिनके घर से हर महीने में उस तिथि को एक ब्राह्मण को बुला के भोजन कराइए। घर में कभी उच्चाटन ही नहीं होगा, कभी दिक्कत परेशानी ही नहीं होगी। इसको पितृ कार्य कहते हैं। इस ग्रंथ में हमने एक नया सा पढ़ लिया है कि माताएं जब पूजा करती हैं रोजाना, डेली पूजा, जो ठाकुर जी को भगवान को निलाती हैं, एक परात में पानी भर करके ऐसे हाथ में जल लेकर के यूं ऐसे लुढ़का दें, बस यूं। ये उनको अधिकार दे दिया इसमें। इससे उनके पितृ, उनके पुरखे। और एक बात और हमने पढ़ ली है, जब पूर्वज परेशान होते हैं भारी, तो घर की स्त्री को परेशान करते हैं, उसको पागल कर देंगे, उच्चाटित कर देंगे, उसको दिक्कत कर देंगे। पुरुषों को उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी कि वो स्त्री को, क्योंकि वो सुखी स्त्री की ही वजह से होते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि बच्चों का विवाह पूर्वजों को तृप्त करने के लिए किया जाता है। ये ग्रंथ में लिखा है इसमें। वह कढ़ाई चढ़ाती है, वो श्राद्ध करती है, ब्राह्मण को जिमाती है, इसका पूरा पुण्य है वह उन पितरों को प्राप्त होता है, पूर्वजों को प्राप्त होता है। जब वो रूठते हैं तो घर की गृहिणी को ही परेशान करते हैं। तो इसलिए नारी वर्ग को तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। उन्हें तो आलस्य प्रमाद करना ही नहीं चाहिए। पुजारी मंदिर से प्रमाद करेगा तो ठीक नहीं है,
नारी रसोई से प्रमाद करेगी तो ठीक नहीं है। जब जब वो तिथि आवे तो उत्साहित होकर नहा धोकर चूल्हा चौका सजाकर एक ब्राह्मण को बुलाया जाए, उसको जिमाया जाए। देखिए पूर्वज कितने प्रसन्न होते हैं, कितने संतुष्ट होते हैं। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, आपके पास ये क्षमता है, आप अपने घर को वैकुंठ बना सकते हैं, क्योंकि आप लक्ष्मी हैं और वैकुंठ वह है जहां लक्ष्मी नारायण रहते हैं। ये क्षमता आपके पास। मैं तो आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं, थोड़ा मिले ले लेना, घर में झगड़ा मत करना। इस ग्रंथ में लिखा है कि उस घर की संपदा कभी नष्ट नहीं होती जिस घर की नारियां संतुष्ट हैं। उस घर का पैसा खत्म नहीं होता, नारी संतुष्ट है, स्नेह युक्त प्रीति के भाव से जीवन जी रही हैं। संपदा कोई महत्व नहीं रखती उनके साथ। ऐसे घर में सकून मिलता है। तो घर में दांत मत बजाइए, सुबह से लेकर के शाम तक झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर शंकाएं करना, क्या है ये? महादेव का दरबार बनाइए अपने घर को। शंकर के दरबार में सब गलवैयां डाले बैठे, ये सब बैर भूल गए। शंकर के दरबार में नंदी शेर सब एक जगह बैठे। तो यहां घर में 3 लोग होते हैं, आपस में बनती नहीं है, सबके मुंह फूकना की तरह फूले हुए होते हैं। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, बच्चों के सामने ना कभी बच्चों के पिता की बुराई करें, और यदि आप पिता हैं तो कभी बच्चों के सामने उसकी मां की बुराई ना करें। भगवान व्यास ने वर्णन किया है। नहीं तो बच्चों के हृदय में घृणा की दीवार बन के तैयार हो जाती है, जो किसी के लिए शुभ नहीं है बिल्कुल। तुम अच्छी मां तो तब हो जब बच्चे को इतना संस्कार दो कि बच्चा पिता के बिना रह ना पाए, और तुम अच्छे पिता तो तब हो जब बेटा मां की सेवा करते करते थके नहीं। लेकिन आजकल के मम्मी पापा ऐसे माता पिता हैं, एक दूसरे की कर कर आलोचना बच्चे को या मां से दूर कर देंगे या उसको पिता से दूर कर देंगे। और याद रखे ना, वो बच्चा एक दिन तुमसे भी दूर हो जाएगा। ये ना सोचना कि वो तुम्हारे संग रहेगा, इंतजार तो करो उसकी घरवाली को आने दो, फिर देखो क्या बीतती है। इसलिए ऐसी गलती मत कीजिए। ये भविष्य पुराण है, इसमें स्टोरीज नहीं है, उतनी कथाएं नहीं, लेकिन जीवन बना दे ये ग्रंथ। आपको मालूम है यदि बेटा पिता से अलग हो जाता है तो पिता कितना फूट फूट के रोता है। आपको पता है कि माँ से बेटा अलग हो जाता है तो उस माँ की छाती पर क्या बीतती है, जिसने 9 महीने उसको अपने पेट में रखा है। पूरी रात रात भर ये माता पिता सो नहीं पाते, और ये बच्चे माता पिता की वजह से दूर हो जाते हैं, वो एक दूसरे की बुराई करते हैं। ऐसा ना हो, ऐसा कभी भी ना हो। तो ये इसमें कुछ ऐसी अद्भुत बातें बताई हैं। स्नानम दानम जपो होमम पितृदेवाभि पूजनम। घर में नित्य स्नान कीजिए, रसोई में तब जाइए, भले दान दरवाजे पर कोई मांगने के लिए आए कुछ उसे दें। तीज त्योहार में बेटी ननद नहीं आ पाती है तो उसको उसार करके निकाल के रख दें। उस समय वो नहीं है, बाद में उसके यहाँ पहुंचा दें। उसका अधिकार है, उसको मारिए मत, उसके अधिकार को जिंदा बना रहने दीजिए। कभी आप अपने घर में बहुओं को रुपया पैसा को सामग्री बांट रहे हैं, बेटी ससुराल चली गई है, उसको अपने कुनबे से अलग मत कीजिए, उसके लिए भी कुछ निकाल के रखिए। ग्रंथ का दर्शन कर लो, ये मुझे इतना बढ़िया लगा है, आंखें खोल के रख दी है भविष्य पुराण ने, पूरा जीवन जीने की कला बता दी है। जिनकी बेटियां ससुराल जाने वाली हैं, वो माताएं अपनी कन्याओं को बेटियों को पास बिठाएं और उन्हें ये संस्कार दें, कहना बेटा परमात्मा से भी ज्यादा पूज्य ननद है। और ग्रंथ में वर्णन है, ननद का आशीर्वाद होता है तो तुम्हारा परिवार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में फूलता है। ननद की इतनी महिमा है, भाई का यज्ञ पूरा नहीं होता, ननद, पंडित जी गांठ लगाते हैं गठजोड़े की, ननद खोलती है उसको, उसके बिना पूरा नहीं होता है। ननद की इतनी बड़ी महिमा है।
अपने पति के साथ जब तुम भात में जाती हो ना, भात भरने में, ये कहकर मैं कितना खुश हो रहा हूं तुम्हारे लिए, बताया गया कि अपने पति के बगल में खड़ी होकर ननद के यहाँ जाकर जो भात भरती है, इस ग्रंथ में कहा है कि वो रुक्मिणी और सत्यभामा के रूप में है। वो नारी ईश्वरीय शक्ति के रूप में। हाथ रोकिए मत, उदार भाव से प्रसन्न होकर। हमारा बड़ा भाग्य है कि हम भांजे और भांजी के लिए आज भतई बन के जा रहे हैं। ये भात भरने की प्रणाली जो सांवरिया ने चलाई है, इसका बड़ा महिमा युक्त बातों का वर्णन किया गया, ग्रंथों ने उसको गाया। ये कथाएं पता तो सबको है, लेकिन ये कथाएं तो जगाने का काम करती हैं। ना भवंती रसे जा, तो उसको आनंद का रस मिलेगा ही कहाँ। यदि स्नान दान नहीं, जप नहीं, यज्ञ नहीं, पितृ कार्य नहीं, घर में पूजन नहीं, तो क्या है? कुछ नहीं। इसलिए इन कार्यों को जीवंत बने रहने दीजिए। शतानीक उवाच, शतानीक ने कहा, सुचितामिया कथम विप्रा कथम साचुस्तामियात एतन्मे ब्रूहि विपेंद्र कौतुकम परमम परम। गुरुदेव, बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुख से सुन करके। आप हमें ये बताएं कि ये आदमी पवित्र कैसे रह सकता है, शुचिता के साथ कैसे रह सकता है, ये आप बता देते तो अच्छा होता। न तिष्ठन च जलेपम तथा चानव लोकयन। शायद ये बात मैंने कल आपको बताई है। पूजा से पहले 3 बार आप आचमन करते हैं, आपके विग्रह में स्वयं गंगा जी आके बैठ जाती है। जो ब्राह्मण नित्य गंगा जल का सेवन करता है, आचमन करता है, पंच तीर्थानि विप्रस्य श्रूयते दक्षिणे करे, उसके हृदय में 5 तीर्थ आके बैठ जाते हैं। देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और सौम्य तीर्थ। ऐसे ब्राह्मण का दर्शन करना साक्षात गंगा माँ के दर्शन की तरह है। ऐसा ब्राह्मण जिस घर में आके भोजन करके चला जाता है, पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। आपने देखा है कि हम यहाँ आके कथा शुरू करने से पहले अगन्यास करन्यास करते हैं, ऐसे यूं ऐसे अगन्यास करन्यास। पूजा में इसको करने से, इसमें वर्णन किया गया है कि जो ये किया जाता है, इससे यमराज, कुबेर, वसु, वरुण और अग्नि देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। अगन्यास करन्यास करने वाला व्यक्ति पानी में डूबता नहीं है, पेड़ से गिरता नहीं है और अग्नि में जलता नहीं है। जो हमें आज पता लगा है अगन्यास करन्यास का इतना बड़ा प्रभाव। पुरुषों के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहीं लिखा है माताएं भी कर सकती हैं, कहीं ये लिखा है कि माताएं इतनी पवित्र हैं वो ना करें तो भी उनके लिए ना करने की कमी का एहसास नहीं होता। करें भी तो दिक्कत नहीं है, और ना भी करें तो कुछ ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं किया। क्या सुंदर लिखा है, अगन्यास करने से, न्यास करने से यम, कुबेर, वसु, वरुण और अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं, जिसका परिणाम है अगन्यास करने वाला व्यक्ति अचानक इस स्थिति से मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। अग्नि नहीं जलाएगी, पानी डुबाएगा नहीं, पेड़ से गिरेगा नहीं, ऊपर से गिरेगा नहीं। अब कोई भेड़ा घाट पर छलांग लगाए वो बात अलग है, वैसे घटना नहीं घटेगी। यह अगन्यास करन्यास की ये इतनी बड़ी अपने आप में महिमा है। नाभिम कुरु कुल श्रेष्ठ शिरा सर्वाभिरेव च अंगुष्ठोग्निर महाबाहु प्रोक्तो वायु प्रदर्शनी। नाभि से हाथ लगाते हैं, सिर से हाथ लगाते हैं, और हे कुलश्रेष्ठ, अंगूठा अग्नि का रूप है। जो ये अंगूठा है बिल्कुल अग्नि का रूप है। हे महाबाहु, तर्जनी जो उंगली है वो वायु है, ये अग्नि है और ये वायु है। नाभिम कुरु कुलश्रेष्ठ शिरा सर्वाभिरेव अंगुष्ठोर अग्नि महाबाहु प्रक्तुन वायु प्रदर्शनी। बहुत ध्यान से सुनिए, अंगूठा जो है
अग्नि का रूप है। तर्जनी उंगली, ये तर्जनी है, ये वायु का रूप है। अनामिका उंगली साक्षात सूर्य भगवान है। अनामिका उंगली इसको कहते हैं, ये साक्षात सूर्य भगवान है, इसलिए तिलक इस उंगली से लगाया जाता है। सूर्य देवता बुद्धि के प्रदाता हैं, और यदि इस उंगली से तिलक लगाओगे, चंदन रोली लगाओगे, तो बुद्धि का विकास हो जाएगा। ये भविष्य पुराण में लिखा है। इस उंगली से ये तिलक, ये सूर्य का प्रतीक है, ये वायु का प्रतीक है, और ये अग्नि का प्रतीक है। अंगूठा अग्नि में भारी तेज है। बच्चा जब मिलिट्री का बेटा फौज में जाता है, किसी का सुहाग युद्ध के लिए जा रहा है, इससे अंगूठे से यूं इससे लगाया जाता है, तेरा शौर्य बढ़े, तेरा तेज बढ़े, अंगूठे से उसको तिलक लगाया जाता है। और जिस समय कोई वीर युद्ध के लिए जाता है, तो वह ऐसे मिट्टी लेके अपने माथे पर यूं लगाता है अंगूठे से तिलक, और बोलता है जैसे अग्नि सबको जला के राख कर देती है, दुश्मन को ऐसे ही जला करके राख कर दूंगा। वो इस तरीके से यूं तिलक करके जाता है। कैसे जाता है? ऐसे जाता है। कभी मन था फौजी बनने के लिए, पर नहीं बन पाया। हाँ यही ठीक है। तो फौजी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी मेरी बॉर्डरों पर कथा हुई है, इनसे मिलने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बातें होती हैं। तो जब वो जाता है, और जब घर से जाएं तुम अपने बॉर्डर पर, सीमा पर, तो तिलक ऐसे ही लगा के जाइए। मेरी बहनें अपने पति के भाल के ऊपर जब वो जाएं, आरती उतारें, और रोली का, सूखी का नहीं, गीली करके उसको माथे के ऊपर ऐसे। जीजाबाई जब उनका बेटा जाता था युद्ध के लिए, तो अंगूठे से यूं ही ऐसे करती थी। अंगूठा अग्नि प्रतीक है, यह वायु प्रतीक है, यह उंगली सूर्य के प्रतीक है। देवताओं को इस उंगली के द्वारा चंदन तिलक रोली अपने माथे पर भी इसके ही द्वारा किया जाता है। कनिष्ठ का जो उंगली है वो इंद्र के रूप है। ये इसको छोटी उंगली कहते हैं। ये कनिष्ठ का, इंद्र को नीचा दिखाने को, गिराने को नीचे, कि तू कितना बलवान है, भगवान ने इसी उंगली के ऊपर श्री गिरिराज जी को उठा लिया। इसको इंद्र कहा। हे भरतर्षभ, जो मध्यमा उंगली है वो प्रजापति के रूप में है। ये है मध्यमा। ये अब सुन लो, ये अंगूठा हो गया है। आपका हाथ कितना पवित्र है। आपका हाथ साधारण नहीं है। आपका हाथ कितना पवित्र है। ये आपके पास में अग्नि देवता है, ये वायु देवता है आपके पास। मध्यमा ये प्रजापति हैं, देवताओं का नाम है प्रजापति। ये सूर्य भगवान है, ये श्री देवराज इंद्र हैं। आपके इन पांचों उंगलियों में तो पंच देवता विराजित हैं। और जहां 5 देवता बैठे हैं, तो इससे कटा कटाया मुर्गा उठाओगे कि अंडा फोड़ोगे? ऐसे शराब की बोतलें खोलोगे? अरे ये हाथ सत्कर्म के लिए होना चाहिए। सत्कर्म के लिए हाथ हो। ये हाथ तो बढ़ना चाहिए अच्छे काम करने के लिए आगे। ये हाथ आगे बढ़ता है तो इंद्र खुश होते हैं, देवताओं के मालिक हैं। अग्निदेव खुश होते हैं, सूर्य नारायण बहुत खुश होते हैं जब ये हाथ आगे के लिए बढ़ते हैं। तब कितना बढ़िया लगाए अनामिका तथा सूर्य कनिष्ठा इंद्र विभु। और ये बनावटी बात नहीं है, श्लोक लिखे हैं। अनामिका तथा सूर्य, अनामिका सूर्य, कनिष्ठिका इंद्रो भुवि, कनिष्ठिका इंद्र है। प्रजापतिर मध्यमा, मध्य की उंगली प्रजापति है। गया तस्मात् भरत सत्तमः। ये पांचों जो उंगलियां हैं, जहां ये पांचों देव इसमें बैठे हुए हैं, ग्रंथाकार ने वर्णन किया है कि ये हाथ तुम्हें इतना उत्कर्ष दे देगा,
इन हाथों से यदि आप सत्कर्म करते रहे तो, अच्छे काम करते रहे तो। जब आप किसी ब्राह्मण को वंदन पूजन करते हो, जब ये हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर रख देता है, वो ये हाथ जब रखता है तो इसमें अग्नि देवता है, वो पाप जला देता है। वायु देवता है जो तुम्हें विद्वान बना देता है। प्रजापति देव है तो तुम्हें संपत्तिवान बना देता है। सूर्य तुम्हें इतना विवेक दे देता है। देवराज इंद्र तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति का संचार कर देता है जिस शक्ति के द्वारा तुम मिट्टी उठा करके सोना बना देते हो, दुर्गुणों को जीत लेते हो। ये सब देवताओं का काम है। इसलिए हमें महापुरुषों के वरद हस्त की जरूरत पड़ती है। मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोले निकुंज बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 जय। वर्णन है अपने बच्चों को इतना संस्कारित बनाइए कि जो भी उनके सामने बड़े आवे, पूज्य आवे, तो उनका वो अभिवादन करे। बड़ों का वंदन करने से, प्रणाम करने से, अभिवादन न करने से ज्ञान समाप्त हो जाता है। लिखा है ब्राह्मणम कुशलम प्रेक्ष्य क्षत्रबंधु मनामयम वैश्यम क्षेम स्वागम्य शुद्रम आरोग्यमेवतु यो न वेत्त विवादस्य विप्रह प्रत्यविवादनम। लिखा है जो ब्राह्मण गुरु आदि का अभिवादन नहीं करते, ऐसे वह लोग अपना सब कुछ खो बैठते हैं। अपना विवेक, अपनी संपदा, अपना यश मान सबको खो देते हैं। माता पिता आए बीच में, उन्हें देख के खड़े हो जाएं, उनका अभिवादन करें, उन्हें वंदन करें, उन्हें प्रणाम करें। अभिवाद परो विप्रो जाय आसम विवाद देत असौ नमाम स्मृति स्वनामा प्रकीर्तित। गुरुजनों का अभिवादन करने से द्वितीया के चंद्रमा की तरह आयु बढ़ती है। बड़ों का अभिवादन करने से, मान करने से, सम्मान करने से उसका ये इतना बड़ा प्रभाव है। तो ये सब संस्कारों की बातें आप सुन रहे हैं। पूरे संस्कार की बातें कही गई और एक से एक संस्कार मृत्यु लोक में भी हमें देवता बना देता है। वर्णन है अहिंसे ये भूतानाम कार्यम श्रीनानुशासनम बाकेचैव मधुरा श्लक्षा प्रयोज्या धर्म मीप्सिता। अहिंसा युक्त अपना जीवन जीना है। वाणी बिल्कुल मधुर हो। लिखा है न तथा शशि न सल्लम न चंदनरसो शीतक छाया। कल भी मैंने बोला है चंदन के पेड़ की छाया में उसको घिसकर माथे पर लगाने पर चंद्रमा के नीचे बैठ करके भी उतनी शांति नहीं मिलती जितना कि मधुर भाषा बोलने में शांति मिलती है। ब्रह्मचारी के जीवन में बहुत बड़ा जोर दिया गया है, क्योंकि जिसका ब्रह्मचारी जीवन बच गया है उसकी यह लोक से लेके परलोक तक की यात्रा उसकी सगम क्यों बंद कर दिया? तो जब तक उनका जो विवाह नहीं हो जाता है तब तक का जो समय है उसके लिए इतने पन्ने भगवान वेद व्यास ने भर दिए। कल भी मैंने बोला है 15 से लेके 25 साल तक का जो समय है वो बनने का समय है। बांसुरी बहुत अच्छी बज रही है। बच्चों को इतनों से दूर रखिए। कितनों से? अब और ज्यादा अच्छी बजेगी। बजेगी
कोई हमें ये बोल देता है कथा अब और अच्छी हो रही है, फिर हम और जोर लगा देते हैं कि अब और अच्छी होगी। हाँ, हम अपने भाई प्रवीण को बोल देते हैं कि बहुत अच्छा दिखा रहे हो, फिर और अच्छा दिखा देता है हमारा भाई। होता है ऐसा। इसमें बाल्टी डाल दो एक, ये भीम दादा है, रोटी 21 से कम नहीं लेता खबर। आइए सुन लीजिए बातें, अच्छी बातें। भैया पानी की सेवा इतनी दिखा दो इन्हें, जिन्होंने टंकी की सेवा ना करी हो तो भी इनका मन बनी जाए करने के लिए। देखने का बड़ा फर्क पड़ता है। एक बार तो अंदर से बात आती है कि महाराज इतना काम करने में लगाए, थोड़ा हम भी कर ही दें सहयोग, फिर क्या है, फर्क पड़ता है। देखने का फर्क पड़ता है, मुझे दिखता ही नहीं है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। देखा भाई, आप भी इसमें बन लीजिए सहयोगी। 10 तारीख आ रही है, कल ही तो है। कल आप बट सावित्री का व्रत करना। आज हमने सुबह एक वीडियो डाल दी है, उसको पूरा सुन लें। उसको कैसे किया जाएगा, किसकी पूजा करोगे, कैसे करोगे, सब उसमें डाल दिया है। और कल सुना देंगे उसकी कथा आपको। सुबह वीडियो भी डालेंगे और व्यासपीठ से भी कथा सुनाएंगे। दोनों जरूर सुन लीजिए। कल आप बट सावित्री तो करेंगे ही। बट का मतलब है बरगद। बट की पूजा करेंगे, बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन कल के दिन ऐसा कोई घर ना हो जिसके घर से एक एक बरगद वृंदावन में न लगाया जाए। कोई घर ना हो ऐसा। दुबक के, छिपक के, राजी से, गैर राजी से, कैसे भी एक एक बरगद सबके घर से वृंदावन की धरती पर लगे। कल इस बरगद की हम यहाँ विशेष रूप से पूजा करेंगे। ये रखा है इधर, इसलिए अभी इसको वहाँ पहुँचाया नहीं है, पूजा के लिए रखा है। बट है, बरगद है, पूजा होगी यहाँ ढंग से होगी, बढ़िया तरह से होगी और फिर इसको लगाएंगे। बट बहुत लगाएंगे। कल का पूरा दिन बट के लिए है, बरगद के लिए है। माताओं, यह है पूजा पति और पत्नी और पिता, तुम्हारा यह परिवार, वह परिवार और मामा जी का परिवार, ये तीनों कुलों को पावन करने वाला सत्कर्म है ये। आज यहाँ से अनाउंस हुआ नहीं है, कल कुछ अनाउंस होंगे, क्योंकि अनाउंस में कथा काफ़ी छूट जाती है, उतना नहीं हो पाता। आश्रम के सभी नंबर चालू है। काम बहुत अद्भुत ढंग से, अद्भुत तरीके से हो रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। छोटी से छोटी सेवा, बड़ी से बड़ी सेवा, इनमें आप जुड़ जाइएगा। 27 तारीख को रजिस्ट्री है, तारीख कंफर्म हो गई है। यही 27 जून आ रही है और बहुत बड़ी रजिस्ट्री है नंदीशाला की। वहाँ पर नंदी रहेंगे तो उसमें आप को जो सहयोग जिस हिसाब से बताया गया उससे कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक नंदी के लिए 3525 रुपया। हम और आप ना रहें, लेकिन उनकी भूमि कहीं जाने वाली नहीं। दादी मैया रुक जाओ, बैठ जाओ, कहाँ जाए हुए लगी, जा रही हैं? अच्छा ठीक है, क्या कहेगी हम ना समझे। अच्छा, एक नंदी के लिए 3525, 2 के लिए 7000 का सहयोग, 3 नंदी के लिए आप 10,000 का सहयोग और 7 नंदी के लिए आप 21,000 रुपये का सहयोग करके श्रीधाम वृंदावन की इस पवित्र धरती पर, और आप जानते हैं भूमि का दान अक्षय दान होता है। हमेशा हमेशा के लिए इस गौवंश के लिए यह एक स्थान सुरक्षित हो जाएगा। भूमि की फोटो तस्वीरें देख लीजिए, बेस ज़्यादा है भाई इसमें। ये ज़मीन है, 27 तारीख को इसका रजिस्ट्री का टाइम आ गया, यही 27 इसी महीने की। तो जो बिल्कुल नहीं कर पाए हैं और द्वारा भी बच्चों के नाम से, सासू माँ के नाम से, जैसे भी जिस प्रकार से बने, आप इसके सहयोगी जरूर बनिएगा।
इसके सहयोग में यहाँ से पानी की बोतल जा रही है ताम्र की। जिनको पहुँची है उनके फ़ोन मैंने सुने हैं, बड़े खुश हैं। एक तो फ़ोन था मेरे पास, मैसेज भी था, कहा महाराज जी बेटे ने ये कहा है कि इस बोतल से मुंह लगा के पानी नहीं पीऊँगा, क्योंकि इस पर महाराज जी की तस्वीर लगी है, फ़ोटो लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कारों के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। हमें 300 नाम की आवश्यकता थी। एक ट्रैक्टर खरीदाए, हो सकता है आज नए लोग जुड़े हों। हमारे पास 123 नाम आए। 123 नाम में और 300 नामों में बहुत अंतर है। 5-4 दिन में ही अब टैंकर बन करके आने वाला है, क्योंकि अभी काम पूरी तरह से ढंग से नहीं चल पा रहा है। क्योंकि ये बहुत, कल मैंने पूरी टंकियों को जा कर के देखा है, काफ़ी टंकियां उसमें खाली मिली और सुबह से लेकर के रात्रि तक चलता है ट्रैक्टर, लेकिन उससे वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए नया ट्रैक्टर खरीदा गया है। इसमें आप अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग आप डाल देंगे तो ये बहुत बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। गर्मी का टाइम है और आप जानते हैं कि जल एक बहुत बड़े दानों में से एक दान है। एक 2500 रुपये का सहयोग 20 वर्ष तक इस ट्रैक्टर के माध्यम से सेवा कार्य में लगता है, तो मुझे लगता है बहुत पुनीत काम है और ये बहुत बढ़िया काम है, बहुत बड़े पुण्य का काम है। ईश्वर ने आपको दिया है, तो इस सेवा से आप ना चूकें बिल्कुल भी। इसमें अपना हाथ बढ़ा करके, और ये ट्रैक्टर की सेवा 2500 रुपये से कम और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो इसमें भी आप जुड़ करके यह सौभाग्य आप जरूर कमा लीजिएगा। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय हो। जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। एक सूचना आपको सुना दी गई है। 14 तारीख को सोमवार है, महारुद्राभिषेक है उस दिन विशेष, और 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक श्रीमद् भागवत जी की पोथी है। भागवत जी की पोथी जिसमें संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ आपके पूर्वजों के लिए संस्कृत में सस्वरबद्ध उसको समर्पित किया जाएगा। तो उसमें भी आप जजमान बन करके सौभाग्य प्राप्त कर लें। जो पोथी जजमान बन रहे हैं उनके लिए अभिषेक की अलग से कोई भी राशि नहीं है। जिनका खाली अभिषेक है उनकी सहयोग राशि वही 1150 रुपया है। खोसला जी इधर आ जाएं, आप इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बढ़िया जगह। आप कब आ गए, देखे ही नहीं हम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। मैं एक 2 पंक्ति का गीत गाऊंगा और आप आश्रम के नंबरों पर जुड़कर 9258031399 9258041399 चाहे जजमान बनने के लिए और चाहे इन सेवा कार्यों में अपना सहयोग करने के लिए। पूर्ति तो अभी गौ माता का इतना बड़ा भव्य दरवाज़ा, इतना बड़ा गेट बन रहा है, उसका काम भी बड़े ज़ोरों से चालू हो गया है। और उसमें भी आप अपना सहयोग करते हुए, जो लास्ट में जुड़े हैं भक्त जिनको ना पता हो, छोटी छोटी सेवाएं हैं और ये छोटी छोटी सेवाओं में जुड़ कर के और यह सौभाग्य, यह मौका आप कमा लीजिए। आइए 1-2 मिनट, बस 2 मिनट आपकी लेते हुए और मैं कथा में आगे के लिए चल रहा हूँ। हमारे मध्य में श्री राजीव जी खोसला, माता श्रीमती संतोष देवी खोसला, उनका दिल्ली से आगमन हुआ है और आश्रम के सभी सेवा कार्यों में आप जुड़े हैं। ऐसा कोई सेवा कार्य नहीं आश्रम का जिसमें आपका सहयोग बढ़ चढ़ करके ना हो। और सबसे बड़े आनंद की बात यह है कि आप बहुत सरल हैं और आपकी सरलता की बड़ी सुंदर पहचान है आश्रम में। और ऐसी कोई कथा नहीं छूटती जिसको आप न सुनते हो। आज आपका आगमन हुआ है, आपके आगमन पर अति प्रसन्नता है। आइए मैं 2 मिनट की कड़ियाँ लेता हुआ और आप आश्रम के नंबरों पर जुड़ते हुए और ये सहयोग में अपना हाथ बटाएं।
छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन श्री राधा रमन। बड़े भाव के साथ दो पंक्ति। लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। भोला सामन राधा रमन प्यारो राधा रमन। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोपियों का मोहन और माँ का कन्हैया। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोपियों का मोहन और माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन है निर्धन का धन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले और करते किलोने। यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले और करते किलोने। बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। के देखा वो मंदिर के अंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। कुंडल हलन और तिरछी चलन, कुंडल हलन और तिरछी चलन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। मेरा भोला सामन, राधा रमन प्यारो राधा रमन।
प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला सावन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, मेरा भोला सावन। बोलिए निकुंज बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। तो आप सबको पता है कि तुलसी वन आश्रम के सानिध्य में पंचलक्षम 5 लाख वृक्ष जो कि इस भारतीय धरा पर जिनको वृक्षारोपण के तहत उनको 4 वर्ष में बिल्कुल खड़ा किया जाएगा, 4 साल तक वो पालन करके वो बिल्कुल अपने आप में खड़े हो जाएंगे। 1 लाख पेड़ 5 तरह के पेड़ हैं। तो कल की जो बट सावित्री है, तो मैं तो अपनी संपूर्ण बहनों को कहना चाहूँगा, सभी परिवारों को कहना चाहूँगा, आपका कोई घर ऐसा ना हो जिसमें से कम 1 पेड़ बट का पेड़ कल बट सावित्री को इस पर्यावरण को न दिया जावे। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, 1 से लेकर के 3 पेड़ तक। सहयोग राशि आपको पता है, 1 वृक्ष 750 रुपया सहयोग, 4 साल तक का है, जिसमें उसमें पानी पुनी देना, जाल जूल बना करके उसको खड़ा करना, और 2 के लिए 1500, 3 पेड़ के लिए 2150 रुपये का सहयोग करके, और यह सौभाग्य आप कमा लीजिए। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट करते हैं, अपना नाम लिखाकर तभी आप नंबर फ़ोन कटअप कीजिएगा। आपके आश्रम के नंबर पर जुड़कर ये सौभाग्य कमा लें। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। किसी ने लिखा है, महाराज जी आप ननद की बड़ाई कर रहे हैं, ननद तो इतनी बुरी है। क्या कहूं मैं इसके लिए, ननद इतनी बुरी है। ननद ये कहती है कि भाभी इतनी बुरी है। अब निर्णय कौन करेगा कि दोनों में से ठीक कौन सा है। सब अपने आप को देखें, एक दूसरे का आदर मान करें। तो ये कथाओं में जो कही गई बातें हैं वो सार्थक अपने आप में हो जाएंगी कि अपने जीवन को कैसे कैसे कृत किया जा सकता है। नर्तनम च तथा ध्यूतम जनवादम तथा नृतम परिवादम चाभ्यभो दूरतः परिवर्जयेत। ब्रह्मचारी को चाहिए स्त्रीणाम च प्रेक्षणा लंबोदर प्रवीतम परस्य च। एकांत में किसी स्त्री को बात ना करें, स्त्री के संग कभी नाचे नहीं, जुआरियों का संग ना करे। ये उसके लिए एक सयीत सर्वत्र नरेत स्कंदतेत भक्षित। एकांत का वास करे, अकेले में सोवे। यदि उसने यह अपना जीवन बचा लिया है तो उसका जीवन कृत देवताओं का जीवन हो जाएगा। तो उनके लिए उसके लिए बड़ी अच्छी सी बात का वर्णन किया है। तत्पश्चात नारी लक्षण की बात कल भी आप सुन रहे थे, शायद मैंने नारी लक्षण पर ही कथा को विराम दे दिया था। कुछ पीछे विशेष कथाएं कुछ छूटी थी, काफी कथा हो रही है, लेकिन फिर भी इतने गहन है ये पुराण, कितना भी बोल लो फिर भी ये लगता है कि नहीं कम रह गया है। ऐसी अद्भुत ये कथा है। कराले रथ नमासहु रुक्षै दो श्रान्वत ही दारिद्रम द्रुवघत्वं च प्राप्नुवन्ति न संशय। नारी के लिए देह पर रोम होना, बाल होना, देह के ऊपर ज्यादा रोम होना, ये उसके लिए शुभ नहीं है। पतली सी उंगलियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई उंगलियां, पाम की उंगली एक के ऊपर एक उंगली चढ़ी हुई, यह उसके लिए शुभ नहीं है। नसों का दिखाई देना, नाड़ियां एक एक देख लें, नसें बिल्कुल बाहर दिखाई दें, ये उसके लिए शुभ नहीं है। दारिद्रम द्रुवत्वं च प्राप्तवन्ति न संशया, ये सब दरिद्रता का प्रतीक है। इस तरीके से वो जीवन का निर्वहन करे कि उसकी ये नाड़ियां दिखे नहीं। बहुतों की ऐसे हड्डियां ऊपर चमकती हैं ऊपर। हाँ, आप देख रहे हैं, आपकी तो खैर नहीं चमक रही हैं, आपकी तो हड्डी के ऊपर मांस चढ़ा हुआ है,
नहीं, ज़्यादातर ऐसे वो चमकती हैं, ऐसी नीली नीली सी चमकती रहती हैं बाहर। तो लिखा है दारिद्र्यम द्रवत्वम च प्राणुवंतन संशय, इसमें संशय नहीं है, वह दरिद्रता का प्रतीक है। अगुल्यम सहतावृत्ता स्निग्धा सूक्ष्म नकस्तदा, कल आप सुन रहे थे, पोटुओं से बाहर निकला हुआ नाखून बिल्कुल शुभ नहीं है। कुर्वंतश्मशैव राजभावम चैवशतम, जिस नारी के नाखून बढ़िया हैं, उंगलियां बढ़िया हैं, नीचे से मोटी हो और ऊपर पतली हो, उन अंगुलियों को बहुत अच्छा बताया गया, नीचे से मोटी और ऊपर से हल्की सी पतली। तो कहा गया कि ऐसी देवी राजरानी राजभावम चैवशतम, राजघराने में जाकर सम्मानित होती है। रस्वा सुजीवतम रस्वा बिरला वित्त हातने दारिद्रम मूल मांगनासु प्रेषाचा प्रतिपुत्रताम, पैर की अगलियां बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हैं और सटी हुई हैं, तो वहाँ धन की हानि होती है। बिल्कुल बहुतों की इतनी छोटी छोटी उंगली होती है और वो भी एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती है, इसके द्वारा एक बहुत बड़ी धन की हानि होती है। दरिद्रता का प्रतीक तो बताया ही है। हे द्विजगणों, पैरों में अत्यंत पतली छोटी परस्पर एक दूसरे पर चढ़ी हुई गोल उंगलियां जिस नारी की होती हैं, तो ऐसी नारी दासत्व को प्राप्त होती है। दासत्व का मतलब परिवार में सबकी वो सुनती ही रहती है, उसको कभी आदर नहीं मिल पाता, सम्मान नहीं मिल पाता। पैरों में उच्च पोर से युक्त अंगुष्ठ बहुत की उंगलियां अंगूठे से भी ज़्यादा ऊपर ऊपर बड़ी होती हैं, भले ही छोटी हों पर अंगूठे से पाम की अंगुलियां बहुत अंगूठे से बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा। अंगूठा तो बहुत नीचे रह जाता है, उंगलियां निकल जाती हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं बताया गया है। और भी बातें बताई, शुभगत्वम नखैष्णगदी तामिश्य धनाढ्यता पुत्रहा स्वरूप तेरी भी सूक्ष्म स्थित्व राजता, जिसकी उंगलियों के नाखूनों में लालिमाएं, ऐसी देवी पुत्रवान होती है। नाखूनों में ऐसे करे दबावे तो बिल्कुल लाल लाल खून उतर के आ जाए, उसको बहुत ज़्यादा शुभ बताया गया है। और जिन उंगलियों में उसकी जड़ों में सफ़ेद जैसा दिखाई देता है, तो उसके द्वारा संयमित जीवन है वह नष्ट होता है। नाखूनों में नीचे सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे वो शुभ नहीं है। नाखूनों में लालिमा दिखाई दे, शुभगत्वम नखई, वह नारी जिसके नाखूनों में लालिमा है, उस नारी को बहुत शुभ माना गया है। चिकने नखों उंगली, ये सौभाग्यप्रद लाल नखों वाली यह देवी, उन्नत नखों वाली उंगली, अनेक पुत्र पौत्रियों वाली ये नारी होती है। जो नाखून पीले से हैं, सफ़ेद हैं, टूटे फूटे हैं या नीले हैं, धूमिल हैं, बताया गया ये निर्धनता के प्रतीक हैं, निर्धनता के प्रतीक हैं। टूटे टाटे हैं, उंगली है, नाखून है ही नहीं, ऊपर से पोटुआ गल गए हैं, टपक गए हैं, गिर गए हैं, तो ये चिन्ह बताए जा रहे हैं, नारी के लक्षण बताए जा रहे हैं इसमें, वह बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। पीले हैं नाखून, उबड़ खाबड़े हैं, टूटे हैं, टूटे फूटे हैं, नीलिमा लिए हुए हैं, धूमिलता को हैं, तो ये सब निर्धनता के प्रदय हैं। लालमा है जिनमें बहुत ज़्यादा बढ़िया है। नारी के पाम के ऊपर एक गोल हड्डी सी होती है, वो सबको ही होती है, स्त्री और पुरुष को होती है। क्या बोलेंगे इसको? ये इसके यहाँ बगल में होती है, ये एकदम हड्डी ऐसी दिख रही है, वो शुभ नहीं है। और उसके ऊपर मांस है, वो ज़्यादा उछरती नहीं है, वो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसे ही गर्दन के लिए बताया है, यहाँ पर ये निकलता हुआ है, वो एकदम जो निकला हुआ है नारी के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अंदर गड़ा हुआ है, वो कंठ भाषणी होती है, कोकिला भाषणी होती है। यहाँ पर नारी के लिए ये क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर निकला, इसमें तो कंठ मकरंद लिखा है, वो यूँ बाहर निकला हुआ है नारी के लिए, तो ठीक नहीं है, वो अंदर है, उसको बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, हनुमंत बलवंत महाराज की। नारी का जगन प्रदेश,
जंघा से नीचे का जो शरीर है उसके लिए बताया गया है कि वो बिडाल सिंह शेर की तरह, बैठते समय वो शेर की तरह दिखती है। इसमें लिखा है वो लक्ष्मी वाली होती है, सौभाग्यवती होती है और पुत्रों वाली होती है। सिंहवत घुटनों वाली नारी अनेक पुत्रों की मां होती है, जिसके घुटने शेर की तरह होते हैं। तो उसके लक्षणों का वर्णन किया गया। जिसके घुटने कलश जैसे हैं, बिल्कुल कलश की स्थिति में उसके घुटने हैं, उसको शुभ माना गया। मांसहीन घुटनों वाली नारी को उल्टा कहा गया। मांस ही नहीं है जिसके घुटने पे। जिस स्त्री के घुटने सिराओं से भरे हैं, हिंसक स्वभाव वाली की होती है। वर्णन किया गया है बहुत ज्यादा दुबले पतले एकदम ऐसे अच्छे ना लगने वाले, उसको भी धनहीना माना गया है। और अति रोम छिद्र ज्यादा केस निकले हुए, उसको भी ठीक नहीं माना गया। इसमें स्पष्ट वर्णन है कि चेहरे पर बालों का आ जाना, केसों का आ जाना, ठीक है बीमारी हो सकती है, कोई पुरुषों की तरह बाल दिखाई देना, नारी के जीवन के लिए उसको ये शुभ नहीं माना गया। इस ग्रंथ में उसको बढ़िया नहीं माना गया है। जो नारियां अपने पामों में पायल नहीं पहनती, पायल नहीं जो पहनती हैं अपने पायलों में, उनका चलना बिठना कभी भी उस धरती को वो शुभ नहीं बना सकती। नारी के पामों में पायल और नूपुरों की झंकार बजती है, इससे धरती माता अति प्रसन्न होती है। पामों में वह चूड़ियां पहनती है, इससे देवराज इंद्र भारी प्रसन्न होते हैं। भाल के ऊपर जब वो बिंदी लगाती है, इससे पार्वती माता बहुत प्रसन्न होती है। कानों में जब कुंडल पहनती है तो अदिति माता जो देवताओं की माँ है वो अति प्रसन्न होती है। ये बातें सुन लो, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, पता ही नहीं लगता कि कान स्त्री के हैं कि पुरुष के हैं। आजकल पुरुषों ने कुंडल पहनना शुरू कर दिया क्योंकि आपने बंद कर दिया, इसलिए बताया गया कि जो नारी कान में कुंडल इत्यादि पहनती है उसको देवताओं की मां कहा गया है। जो भाल पर बिंदी लगाती है माता पार्वती के रूप में है, मां पार्वती उसके ऊपर अति प्रसन्न होती है। उम्र बढ़ाने वाली है होती है ये भाल की जो बिंदी है, ये उसके ऊपर मां भगवती पार्वती भारी प्रसन्न होती है। पायल की घुंघरुओं की झनकार होती है, धरती माता उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहने देती, धरती माता उसके ऊपर अति प्रसन्न होती है। क्या सुंदर सुंदर बातें कही हैं। जिस नारी के हाथ में मणिबंध, हथेली में 4 रेखाएं, मणिबंध 3, चतुस्त्रो रक्त गंभीरा रेखा स्निग्धा। देखो ये बनावटी बातें इसलिए नहीं है क्योंकि मैं संस्कृत का श्लोक बोल के आपसे बात कर रहा हूं। देखा, चतस्रो रक्त गंभीरा रेखा स्निग्धा करे श्रिया। हाथ में यदि लाल लाल रेखा है तो वो बड़ी शुभ है। नारी के बाएं हाथ की रेखा इस जन्म की होती है और दाहिने हाथ की रेखा है वो उसके पिछले जन्म की होती है। पुरुष के दाहिने हाथ की रेखा इस जन्म की होती है और उसके बाएं हाथ की जो रेखा है वो पिछले जन्म की होती है। ऐसा वर्णन है। चतुस्रो रक्त गंभीरा रेखा श्रृंगदा करिश्रिया यदिश सुख मापनोति भिक्षन्ना विरनीसता। जिस नारी के हाथ में 4 रेखा गहरी हैं, गाढ़ी हैं और लंबी हैं और लाल लाल हैं, ऐसी नारी सुख का उपभोग करती है, उसको सुख मिलता है। ये 4 इसमें एक तो यहाँ से हो गई, एक यहाँ से हो गई, एक यहाँ से हो गई, फिर एक ऐसे हो गई। फिर ध्यान से सुनिए, मैं अपना हाथ दिखा रहा हूँ आपको। एक तो ये चली गई, एक बीच से यूं चली गई, एक यूं चली गई और एक चली गई ऐसे, इधर से लेकर के, और ये छोटी वाली उंगली के पास ऐसे चल करके आ गई। उसका लिखा चतस्त्रो रक्त गंभीरा, लाल लाल हो बिल्कुल। चतस्त्रो रक्त गंभीरा रेखा स्निग्धा करिश्रिया हो, स्पष्ट दिख रही हो। यदि सुख मापनोति, लिखा है लक्ष्मी को भी वो सुख नहीं है, उस नारी को उतने सुख की प्राप्ति होती है। और सुन लीजिए अभी क्या क्या लिखा है। रेखा कनिष्ठ कामूला दस्या प्राप्ता प्रदेशनी सतमायुर्भवेतस्य स्त्रिया मुन्नतो क्रमात्। उस नारी के पति की उम्र बहुत ज्यादा होती है, छोटी उंगली के नीचे से रेखा निकलती हुई तर्जनी उंगली को छू रही हो। मैं हस्तरेखा नहीं जानता बिल्कुल, मुझे कभी पूछना भी मत। इस ग्रंथ में से जो श्लोक में लिखा है उसका अर्थ कर रहा हूं बस। फिर कल मुझे पूछें कि मेरा हाथ देख दो, तो मुझसे हाथ पाम नहीं देखना आता,
क्योंकि ये बात सुनकर फिर आपको लगे कि महाराज जी तो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। कुछ भी, कोई विशेषज्ञ नहीं है। इसमें लिखा है कि कनिष्ठ का उंगली से नीचे और तर्जनी के नीचे तक यहाँ से जो रेखा ऐसे जाकर इसके नीचे वाले पर्वत को छू लेती है, उस नारी के पति की लंबी उम्र होती है। फिर इस उंगली के नीचे से रेखा शुरू होती है और इस उंगली के नीचे जाकर के रुकती है। ये पर्वत है, ये पोटुओं के नीचे ये पर्वत होते हैं। ये इधर इसके नीचे इसको बुध पर्वत कहते हैं, इस उंगली के नीचे उसको सूर्य पर्वत कहते हैं, इस उंगली के नीचे इसको शनि पर्वत कहते हैं, इसके नीचे इसको गुरु पर्वत कहते हैं, इसके नीचे इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। पांचों उंगलियों के नीचे पर्वत हैं। यहाँ है बुध पर्वत। जिसका बुध पर्वत उठा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति राजनीति के काम में जाता है, राजनीतिज्ञ होता है, वो राजनेता होता है। इसके नीचे जो पर्वत उठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक होता है, ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा कथाकार प्रवक्ता होता है, बहुत कुछ बोलने वाला होता है। इस पर्वत के नीचे इसको शनि पर्वत कहते हैं, ये बहुत बड़ा कारोबारी होता है, व्यापारी होता है। और इसके नीचे का जो है, इसके ऊपर संत महापुरुषों की इतनी बड़ी कृपा होती है, ऐसा व्यक्ति पारमार्थिक होता है, इस लोक से लेकर परलोक तक उसका नाम होता है। इसको कहते हैं गुरु पर्वत। इसके नीचे है, ये है शुक्र पर्वत। हट्टा कट्टा व्यक्ति होता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, वाहन और गृहिणी का उसको पूरा सुख मिलता है। इसके नीचे का जो पर्वत है, इसको शुक्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। सिगरी बातें लिखी है यहाँ। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बंधु जीवा वृडेस्तगई नखई सात समापनियात खरवर कई विवादबारी श्वेत प्रति निराशता। इसमें आगे भी वर्णन किया गया है, भोग वृत्ति, नाखूनों से, उंगलियों से लेकर रेखा तक का वर्णन किया है। इसके नीचे यदि किसी के अंदर 3 मणिबंध रेखाएं, वो सबके हाथ में नहीं होती। मणिबंध रेखा यहाँ से लेकर के यहाँ कलाई के बीच में यहाँ 3 रेखाएं होती हैं, ऐसे यूं ऐसे होती हैं। यदि किसी की हस्त रेखा में 3 मणिबंध रेखाएं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, वो दयालु किस्म के होते हैं, उनसे किसी के झगड़े नहीं होते, उनके पास कुटिलता नहीं होती, कर्कशता नहीं होती। इसको मणिबंध रेखा कहते हैं। और ये मणिबंध रेखा व्यक्ति को साधु स्वभाव वाला बना देती है, चरित्रवान बना देती है। बहुतों के हाथ में 1 होती है, बहुतों के में 1.25 होती है, बहुतों के में 2.5 तक होती है, 3 किसी के में होती है। ये इसका वर्णन है, वह नारी बहुत संपन्न है, अपने आप में आनंदोत मगन है, अंत में बढ़िया जीवन जी करके जाती है, जिसके यहाँ पर 3 मणिबंध रेखाएं हैं। समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही चिल्ला रहे हैं? ऐसी नारी जिसके अंगूठे के नीचे यव का निशान है, उसका बटुआ कभी खाली नहीं हो सकता। साक्षात भगवती लक्ष्मी का रूप है। ये जौ क्या होता है? अंगूठे और इसके 2 पोटुओं के बीच में एक निशान होता है जौ का, बिल्कुल यहाँ होता है इस जगह पर। ऐसे लोग अपने पेट की चिंता नहीं करते, उनके हाथ से कभी कोई भूखा नहीं जा सकता। एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों को जिमाने की ताकत रखता है, जिसके अंगूठे में जौ का निशान है। जाय फिरे बनखंड में तो लक्ष्मी संग, इसके और इसके बीच में ये होता है, उसको यव कहते हैं। यव, जौ, यव यहाँ पर ये होता है। पुरुषों के दाहिनी तरफ और माताओं के बाएं हाथ में ये अंगूठा है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल जैसे नंदी की आंख की तरह, ये समझ लो। मैं दिखाई देता हूँ, कैमरे में लगा दो, मेरी उंगली में है ये, देखा भाई, मेरी उंगली में, भगवान की कृपा से। हाँ, मेरी तो दोनों ही उंगली में है, हो सकता है पहले जन्म में भी यही रहा होगा। ये देखो, हाँ, इनका सब है बिल्कुल। ये है, ये जौ का निशान है। उसका भी इसमें बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया। खैर मुझे तो नहीं पता था कि इसकी ये महिमा है, मैं तो ये पढ़ रहा हूँ अब इसमें, हमें तो पता ही नहीं था कि इसका इतना बड़ा महत्व है। ये है जौ, इसको जौ कहते हैं, यव कहते हैं। ये स्त्री पुरुष के हाथ में ये बहुत ज़्यादा विशेष इसको बताया गया है। रक्ता मृदु भृद्वशयी छिंद्राग्रस्त भरध्वजा। हाथ में कटी फटी रेखाएं अशुभ होती हैं, वो शुभ नहीं होती। आप ये मन सोचिएगा रेखाओं का कोई महत्व नहीं होता, भविष्य पुराण में रेखाओं का महत्व बता दिया। कहा है कि ये कटी फटी सी जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल अशुभता का सूचक हैं, बिल्कुल रेखाएं। यदि कोई जानकार हो तो इसमें एक एक बात का पता लग जाता है। अरे वो रामचंद्र मानस में विश्व मोहिनी के प्रसंग में नारद जी ने हस्तरेखा देख के ही तो सब कुछ बता दिया था, सब कुछ बता दिया, इसका पति ऐसा होगा, ये सब कुछ नारद जी ने बताया। तो ये सब चीजें होती हैं। कर्मों के द्वारा, ये भी लिखा है, सत्कर्मों के द्वारा ये रेखाएं बनती और बिगड़ती भी जाती हैं।
आदमी दुराचारी होगा, स्पष्ट लिखा है, दुराचारी होगा, मांसाहारी होगा तो अच्छी रेखाएं किनारा कर जाएंगी वहां से। सत्कर्म करेगा, बढ़िया काम करेगा, हाथ में बढ़िया बढ़िया रेखाएं उसके हाथ में बन जाएंगी। तो अपने अपने हाथ में ये मणिबंध रेखा देखिए, यहाँ पर एक से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा शुभ है, एक भी बढ़िया है, एक से यदि ज्यादा है तो ये ज्यादा बढ़िया। मेरे हाथ में 2.25 है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये पूरे 3 हो जाए, क्योंकि इसको 3 यदि हो जाए तो इसको बहुत बढ़िया कहते हैं। देवताओं के हाथ में मणिबंध 3 होती है, ये पूरी की पूरी 3, मेरे में 2.25 है, ये पूरी की पूरी ये 3 ऐसी हो, उसको दैव प्रवृत्ति का माना जाता है। आपको क्यों बुरा लग गया? आप क्यों जा रहे हैं खड़े होके? आप कहां जा रहे हैं? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। समरेखा यवाया साध अंगुष्ठांगी वसु। बहुत स्त्रियां धरती पर ऐसी हैं जिनके पति और पत्नी दोनों के हाथ में एक जैसी रेखा, राम और जानकी के दोनों के में एक जैसी रेखाएं थी, दोनों में भारी बनती थी, दोनों का हाथ एक जैसा होता है। लिखा है मणिबंधो विवक्षिन्नो रेखा त्रय विभूषिता। मैं तो बिना प्रमाण के कोई बात ही नहीं करूंगा, इसमें लिखा है मणिबंधो विच्छिन्नो रेखा त्रय विभूषिता ददाती न चिरादेव भोग भावेश्वयाक्षयम। उनकी संपत्ति नष्ट नहीं होती और उनकी पति की उम्र बहुत लंबी होती है। जिस नारी के बाएं हाथ में 3 मणिबंध रेखाएं होती हैं उसको बहुत ज्यादा विशेष। ऐसी नारी मिट्टी को उठा करके स्वर्ण बना देती है, सोना बना देती है। ये महात्मा सुमंतु ने ये बात सतानीक राजा को ये बात कही। कथा को दूसरा वर्ष चल रहा है और हर रोज कथा अलग होती है, पैटर्न अलग होता है, उसका आनंद अलग होता है। ये कथाएं हमने पूरे वर्ष में नहीं कही हैं और प्रमाणित कथाएं। मेरी इस बात को कोई काट नहीं सकता, मैं ग्रंथ कह करके कथा कह रहा हूं, ग्रंथ को सामने रख के कथा कह रहा हूं, इस श्लोक का व्याख्यान करके बात बोल रहा हूं। देखिए क्या लिखा है, मणिबंधो व्यक्षिन्नो रेखा त्रव्यक्षुता मणिबंधो व्यक्षिन्नो रेखा त्रय विभूषिता। इसमें लिखा है कि हाथ विभूषित हो जाता है, सुंदर हो जाता है जिस स्त्री पुरुष के हाथ में 3 मणिबंध रेखाएं हो। वो लोग कंजूस नहीं होते, वो जिमाने खिलाने में उदार होते हैं, उनके यहाँ से कोई भूखा नहीं जा सकता। जिनके हाथ में अंगूठे में यव का निशान है और सत्कर्म करने से सब हो जाता है। आपने कभी सुना है कि उस व्यक्ति ने तो गंगा में जौ बोए हैं? आपने कभी सुना है? गंगा में उसने जौ बोए हैं। गंगा में जौ बोने का मतलब है कि उसके हाथ में कहीं न कहीं यव का निशान हो। और ये लोग जो ये सत्कर्म कर करके आते हैं उनके हाथ में ये सब चीजें हो जाती हैं। वो साधारण हाथ नहीं, वो जगन्नाथ का हाथ बन जाता है, उनका वो वरदान देने वाला हाथ बन जाता है। हाथ की तो बहुत बड़ी महिमा है। बताए कि मणिबंधो व्यक्षिन्नो रेखा त्रय विभूषिता ददाती न चिरादेव भोग वायुस तथा क्षयम। उसके जीवन में भोग सामग्रियों की कमी नहीं रहती और ऐसा हाथ किसी को आशीर्वाद दे दे तो इसमें लिखा है सामने वाला चिरायु वाला हो जाता है, लंबी आयु वाला हो जाता है। वो मणिबंध रेखा की बड़ी महिमा बताई। श्री वत्सध्वज पद्माक्ष गजवाद वीक्षिणे शक्रस्वस्तिक वज्रासि पूर्ण कुंभाने वांकुशे। जिनके हाथ में पताका है, जिनके हाथ में त्रिशूल का निशान है, श्रीवत्स का निशान है, जिनके हाथ में पद्म यानी कमल का निशान है, उसकी भी अद्भुत महिमाओं का वर्णन किया गया है। जिस स्त्री को हथेली में समान रेखा तथा अंगूठे में यव आकृति की रेखा है, विपुल शौक आयु देने वाली, अक्षय धन धान्यता को देने वाली ये रेखाएं। जिस नारी का मणिबंध 3 रेखाओं से युक्त है वह परिवार को आनंद देने वाली, अक्षय संपदा देने वाली और ऐश्वर्य प्रदानित करने वाली और अपने पति को दीर्घायु देने वाली वह नारी होती है। जिस नारी के हाथ में श्री वत्स है, पताका है, कमल है, हस्ती उसको वो बोलेंगे हाथी को बस में किया जाता है, अंकुश उसे बोलते हैं। तो ये निशान है, हाथी का निशान है, अश्व घोड़े का निशान है, या कोई मकान भवन बना हुआ है, या चक्र है, या स्वस्ति बना हुआ है, या वज्र बना हुआ है, या तलवार हाथ में बनी है, या कलश हाथ में बना हुआ है, या छत्र बना है, मुकुट बना है, केयूर, कुंडल, शंख, तोरण, ये सब चिन्ह हाथ में होते हैं। जिनके हाथ में ये वह स्त्री बहुत बड़े राजा की घरवाली होती है। जो कोई इलेक्शन जीत गया उसी को ही राजा नहीं कहते,
जिसकी बात समाज में मान्य होती है, लोग उसकी बात की कदर करते हैं, इस ग्रंथ में लिखा है, उसको राजा माना गया है। जो सबके लिए जीता है, भले ही उसने इलेक्शन नहीं जीता, लेकिन जिसकी जिंदगी सबके लिए है, उस व्यक्ति को राजा की श्रेणी में लिया गया है। ऐसी स्त्री ऐसे महान पुरुष की पत्नी बनती है जिसके हाथ में ये इतने चिन्ह होते हैं।